वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जो है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में, इसका मतलब क्या होता है। सो इसका मतलब वो होता है नेचुरल वेजिटेशन, जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई भी प्लांट है, कोई भी पेड़ है, कोई भी पौधा है, वो क्या होता है हम लोग उसको उगाते नहीं है फिर भी वो उग जाता है। तो वो क्या हुआ, वो हमारा नेचुरली है, क्योंकि हम लोगों ने उसमें ना ही पानी डाला और ना ही कुछ, बिना किसी भी हम लोगों के हेल्प से वो उग गया। तो वो हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेशन। आप लोग ऐसा देखते होंगे कि रोड के किनारे भी क्या होता है हम लोगों को बहुत बार देखने को मिल जाता है नेचुरल वेजिटेशन। देखते होंगे जब रोड पे जाते हैं हम लोग, जब रोड पे चलते वगैरह है, मीन्स कहीं भी जाते हैं, तो रोड के जो किनारे किनारे पेड़ पौधे लगे होते हैं वो किसी का नहीं होता है, वो क्या होता है नेचुरली होता है। और उसे इंसान को कोई मतलब भी नहीं होता है कि उस पेड़ को कुछ भी हो जाए, उससे पेड़ से किसी भी इंसान को मतलब नहीं होता है। सो जो नेचुरली अपने आप में क्या होता है वो बढ़ता रहता है, मोटा होता है, छोटा हो जाता है, जैसा उसको ग्रोथ करना होता है वो वैसा कर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया नेचुरल वेजिटेशन का मतलब। एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स जंगल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो पूरे अर्थ पे वाइल्ड लाइफ कैसा है। वाइल्ड लाइफ किसका होता है, जो जंगल में रहते हैं, जैसे हो गया बर्ड्स, एनिमल, रेप्टिल्स, मीन्स इस सब जो हो गए उन सभी का वाइल्ड लाइफ होता है। सो वो कैसा होता है कैसा नहीं। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का अपना ये चैप्टर। सो have you observed the type of trees, bushes, grass and birds in the field and park in and around your school? ऐसा हम लोगों को बोल रहा है कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा ट्री को, आप लोगों ने भी क्या होगा, हमने भी किया है, मीन सब करते हैं कि सारा पेड़ जो होता है वो एक जैसा देखने में नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप लोग जब देखोगे बेम्बू के ट्री को, मीन्स बांस होता है, तो बांस के ट्री को आप देखोगे तो उसका क्या होता है डिज़ाइन अलग होता है। मैंगो ट्री का डिज़ाइन अलग होता है, मीन्स बहुत सारे भी जितने भी ट्री होते हैं उन सभी का डिज़ाइन अलग होता है, पत्तियां अलग होती है, मीन्स डाली वगैरह सब कुछ अलग होता है। किसी पेड़ में डाली होती है, किसी पेड़ में नहीं होती है, कोई पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, कोई कोई पेड़ में बहुत सारा डाली रहता है। सो ऐसा बोल रहा है कि आप लोगों ने वैसा पेड़ ऑब्जर्व किया है अपने अगल बगल में। ठीक, फिर बोल रहा है हम लोग अपने स्कूल के ग्राउंड में, मीन्स हमारा जो पार्क होता है, स्कूल ग्राउंड होता है, उसमें भी हम लोगों को ऑब्जर्व करने को मिल जाता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशन, क्या ये सिमिलर है या फिर यहाँ पे कुछ वेरिएशन है, मीन्स कुछ वेराइटी है, अलग अलग है। इंडिया बिगन अ वेस्ट कंट्री, यू कैन इमेज द टाइप ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू दी कंट्री। अब क्या है, इंडिया एक हमारा कैसा कंट्री है, इंडिया हमारा वेस्ट कंट्री है, मीन्स बायोफॉर्म, मीन्स यहाँ पे क्या है बहुत ऐसे चीज़ है जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को क्या होता है मिल जाता है। ठीक है, सो इंडिया में हम लोगों को बहुत सारा चीज़ देखने को मिल जाता है, ये सबको पता है। आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों का इंडिया एक ऐसा है जहाँ पे 12 बायोडाइवर्सिटी है कंट्रीज़ है। वो आप लोग सोचोगे वो क्या होता है भाई, वो ये होता है जहाँ पे हम सभी को पता है कि फ्लोरा एंड फौना जो क्या होता है, एक फ्लोरा होता है और एक फौना होता है। फ्लोरा क्या चीज़ को डोनेट करता है, प्लांट को, और फौना एनिमल को। तो उन सभी को क्या हो गया है, खतरा हो गया है। तो ऐसे बहुत सारा कंट्री है जहाँ पे उसके रहने के लिए अलग से प्रबंध किया गया है कि भाई इस इलाके में क्या रहेंगे, बस जानवर और पेड़ पौधा रहेगा, यहाँ पे मतलब इंसान को जाना मना है। सो जहाँ पे ये है मीन्स वैसा जू टाइप का अलग से उनको रहने के लिए हिस्सा दे दिया गया है, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। विथ अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया ऑक्यूपाइड 10th प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ 4th इन एशिया प्लांट डाइवर्सिटी। अब क्या है कि देखो इंडिया जो है हमारा, उसमें हम लोगों को 47,000 टाइप के अलग अलग पेड़ देखने को, प्रजाति के पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक, 47,000 प्रजाति के पेड़ हम लोगों को देखने को मिलते हैं। देयर आर अबाउट
15,000 फ्लावरिंग प्लांट इन इंडिया। इंडिया में जो फ्लावरिंग मीन्स फूल वगैरह जो है वो 15,000 अलग अलग टाइप के हैं, विच अकाउंट फॉर 6% इन दी वर्ल्ड, जो क्या करते हैं पूरे वर्ल्ड में हमारा 6% क्या है, फूलों का भाग है। सो टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पूरा फ्लावरिंग प्लांट का उतना भाग है पूरे, जैसे कि 100% हमारा अर्थ का पूरा हिस्सा है, राइट। तो उसमें से क्या हो जाएगा, 6% हमारे पास क्या है, फ्लावर है, मीन्स 6% इधर फ्लावर का ही हिस्सा है। द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट, कंट्री के पास बहुत से ऐसे प्लांट हैं हमारे इंडिया में जो हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं, वो बाहर के कंट्री से आते हैं और हम लोग फिर उसे क्या करते हैं, फिर उसे हम लोग लगाते हैं शो वगैरह के लिए, या फिर अब इंडिया में भी मिलने लगते हैं, बिकने लगते हैं, लेकिन बहुत हाई प्राइस में। सो बहुत सारा ऐसा फूल है जो क्या होता है, बाहर की कंट्री से आता है। The country has many non-flowering plants such as ferns, उसमें से कुछ नाम है, ferns, एलेगी एंड फंगी, इन सब क्या है, फूल सबका नाम है। इंडिया ऑल्सो हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज एनिमल, इंडिया के पास क्या है, 90,000 टाइप के क्या है, अलग अलग जानवर के प्रजाति है, एज वेल एज अ रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मीन्स वाटर। और क्या है कि यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है कि एनिमल के साथ होने के साथ साथ हम लोगों को क्या है, हम लोगों के पास फिश भी है, ठीक। तो फिश भी अपना अलग वैरायटी है, वो भी अपना अलग हिस्सा छेकती हैं पूरे हम लोगों के, पूरे जो हमारा वर्ल्ड का पूरा एरिया है उसमें से। नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू अ प्लांट कम्युनिटी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर में ही है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या होता है, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जो नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या होता है, प्लांट का कम्युनिटी ऐसा होता है जो नेचुरली ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन एड, मीन्स उसमें ह्यूमन का कोई भी हाथ नहीं होता है, वो नेचुरली ग्रो करते हैं। एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर क्या होता है, वो खुद मर भी जाते हैं क्योंकि ह्यूमन उसे ना ही टच करते हैं ना ही कुछ भी करते हैं, हाँ, लेकिन वुमेन उसे काट देते हैं। ऐसा हम लोग देखते हैं कि किसी भी जगह पे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे बहुत सारे जंगली पेड़ वगैरह उग जाते हैं, तो क्या करता है, इंसान को घर बनाना होता है, फिर कुछ भी, तो सारे पेड़ को इंसान काट देते हैं, फिर वहाँ पे अपना घर वगैरह बना के वो लोग रहने लगते हैं। दिस इज टर्म एज अ विरिजन वेजिटेशन, इससे हम लोग क्या कहते हैं, वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। थस कल्टिवेटेड क्रॉप एंड फ्रूट और चार्ट फ्रॉम पार्ट ऑफ वेजिटेशन अबाउट नेचुरल वेजिटेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया, नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्जिन वेजिटेशन ये दोनों अलग अलग है, ठीक, पूरा क्लियर हो गया। आई थॉट कि आप लोगों का ये डाउट पूरा क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डू यू नो में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं। द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नो एज इंडेमिक और इंडिजियस स्पीसीज। अब देखो वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है, जो हमारे इंडिया में ही है, मीन्स जो हमारे, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फ्लावर जो है हम लोगों के फौना मीन्स फंगी टाइप ऐसा ही कुछ नाम था फ्लावर का, वो सारा क्या है कि इंडिया के नहीं थे, ठीक। इंडिया में हम लोगों को मेनली कौन कौन से फ्लावर देखने को मिल जाते हैं, मैरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, रोज़ हो गया, मीन्स बहुत सारा फूल जैसे कि जिसे हम लोग जानते हैं, जैसे गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सारा चीज़ हम लोगों को इंडिया में देखने को मिलता है। बहुत ऐसा चीज़ होता है जो फूल हम लोगों पहली बार देखते हैं कि भाई कितना अच्छा फूल है ना, ऐसा हम लोग बोलते, तो क्या होता है कि हम लोगों ने इंडिया में नहीं देखा, वो बाहर की कंट्री से आया। तो देखो जो इंडिया में मेनली पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंडेमिक और इंडिजियस, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं। और जो बाहर से आया मीन्स जो आउटसाइडर है, इंडिया में आउटसाइड से आया है, उसे हम कहते हैं एग्जॉटिक प्लांट। अब चाहे वो प्लांट हो या फिर फ्लावर हो, दोनों पे ये रूल होगा। समझ में आया आप लोगों को? फिर से बताती हूँ। जैसा कि मान लेते हैं हमारा कि ये हमारा क्या है, रोज़ का फूल है, ठीक। तो ये रोज़ हमारा क्या था, वो हमारा इंडिया में ही पाया जाता है। तो हम लोगों का रोज
क्या हो गया यहाँ पे इंडेमिक हो गया, राइट। या फिर आप लोग इसे इंडिजीनियस बोल सकते हो, इंडिजीनियस। या फिर देखो मैं शॉर्ट में ही लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी लिखने में कंप्यूटर पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो देखो आप लोग समझ गए कि ये इंडिया में मेनली पाया जाता है। तो इंडिया में पाया गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग दो नाम से जानेंगे। यहाँ पे मैं अलग अलग कलर से कर देती हूँ, ठीक। और जो बाहर में मिलते हैं उसे हम लोग एक्सोटिक नाम से जानते हैं। सो देखो इंडिया में जो मिले उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, कुछ डार्क कलर से करती हूँ, ओके। एक जानते हैं इंडिजीनियस स्पेसीज एंड एक होता है हमारा इंडेमिक, राइट। तो आप लोगों को इंडेमिक ज़्यादा याद मत रखना, मेरे ख्याल से आप लोग इंडिजीनियस ज़्यादा याद रखना, ये जल्दी याद हो जाएगा। और सेकेंड स्पेसीज हमारा कौन सा है, जो हम लोगों के आउटसाइडर से आया है, मीन्स वो बाहर की कंट्री से आया है, वो हम लोगों के कंट्री का नहीं है, वो हमारा हो गया एक्सोटिक प्लांट। समझ में आया यहाँ तक। अब आ गया व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना, मीन्स फ्लोरा और फौना क्या है। फ्लोरा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फ्लोरा क्या चीज़ को डिनोट करता है, प्लांट को डिनोट करता है, और फौना डिनोट करता है एनिमल को। अब इसे एक बार पढ़ लेते हैं। द टर्म फ्लोरा इज डिनोट प्लांट ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ अ पीरियड। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा क्या है, प्लांट है, ठीक। एक पार्टिकुलर रीजन में हम लोगों को बस प्लांट देखने को मिल रहा है, पूरा प्लांट है, तो वो हमारा फ्लोरा कहलाएगा, ठीक। सिमिलरली द स्पीसीज ऑफ एनिमल आर रिफर्ड टू एज अ फौना। अब देखो जो एनिमल को संकेत करता है कि बहुत सारा एनिमल है, बस एनिमल, तो हम लोग वहाँ पे फौना बोल सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को। अब आप लोगों को इसे याद कैसे करना है। सो अब देखो यहाँ पे क्या है कि फौना में लास्ट में क्या है, एन ए, और एनिमल क्या चीज़ से स्टार्ट होता है, ए और एन से, राइट। तो क्या हुआ, आप लोगों को जब फ्लोरा एंड फौना में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, मुझे भी हो जाता था, अब नहीं होता है, पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। सो फ्लोरा और फौना में ये आप लोग बस थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना कि एन ए आया, फिर हम लोग इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये एनिमल को डिनोट करेगा, ठीक, ए एन हो जाएगा। समझ में आ गया। सो फ्लोरा एंड फौना में आप लोगों को अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फ्लोरा में FLORA है और फौना में FAUNA है, ठीक। तो NA का उल्टा क्या होगा, AN से हो जाएगा हमारा एनिमल। अब देखो ANNA भी है, फिर भी आप लोग समझ जाओगे कि ये एनिमल को डिनोट कर रहा है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या है, टाइप ऑफ वेजिटेशन दिया है। टाइप ऑफ वेजिटेशन मीन्स बोलोगे मैम अब ये क्या होता है। सो अब जैसे जैसे टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या होता है कि देखो क्या है, अलग अलग टाइप के वेजिटेशन होते हैं। मीन्स हम लोगों को ऐसा होता है कि हम लोग एक ही टाइप के पेड़ पौधे नहीं देखते हैं, पेड़ पौधे भी हम लोग अलग अलग टाइप के देखते हैं। कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते, बहुत बड़े, कोई बहुत छोटे। किसी के पत्ती देखते इतनी बड़ी बड़ी होती है, किसी की पत्ती बहुत छोटी छोटी होती है। किसी के रूट क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, किसी के रूट बहुत छोटे होते हैं। कोई पौधे में क्या होता है, कोई पेड़ में क्या होता है, कांटे निकल आते हैं, कोई में नहीं आते हैं। सो ऐसा क्यों होता है, राइट। सो इन सभी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अपना टाइप ऑफ वर्जिन क्या होता है। सो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। द फ्लोइंग मेजर टाइप ऑफ वर्जिनेशन में be definite in our country फिगर 5.4। फिगर 5.4 में हम लोगों को दिखाया गया है कि हमारे कंट्री में भी ये सारा चीज़ मिल जाता है, जो हम लोग टाइप ऑफ वेजिटेशन में देखेंगे। सो क्या क्या हम लोग देखेंगे। सो इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड है हमारा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स, एंड फोर्थ माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। समझ में आया, नहीं आया होगा समझा देती हूँ। तो अभी देखो नॉर्मली समझाऊंगी, फिर क्या है इधर नीचे जब हम लोग बढ़ते जाएंगे एक एक का अलग अलग करके दिया हुआ है। सो फर्स्ट में हमारा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें भाई पत्तियाँ क्या होती हैं, पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस पेड़ में क्या होते हैं, पेड़ में हरियाली होती है, मीन्स पूरा हरा भरा पेड़ रहता है, एक भी पत्ता आप लोगों को सूखा नहीं मिलेगा। ये जो पेड़ है वो हर जगह पाया नहीं जाता है, ये कहाँ
पाया जाता है वो असम वगैरह टाइप में, तमिलनाडु, कोस्टल एरिया, वेस्टर्न बंगाल, इस सभी टाइप में ये सारा पेड़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सेकेंड है हमारा डिसीजियस फॉरेस्ट। अब देखो एक मेन बात मैं बताना भूल गई, 3 चीज़ बताई। चौथा, एवरग्रीन फॉरेस्ट को पानी क्या चाहिए, हमेशा चाहिए, मीन्स अक्सर पानी चाहिए ही, मीन्स मान लो 1 महीने में 2-3 दिन बारिश उन्हें चाहिए ही, तब तो हमारा क्या होता है कि पूरा पेड़ जो होता है पूरा एकदम फ्रेश रहता है, एकदम हरा भरा दिखता है। सेकेंड है हमारा डिसीजियस फॉरेस्ट। डिसीजियस फॉरेस्ट को क्या है कि वहाँ पे पानी कभी होता है कभी नहीं होता है। जैसे हमारे इंडिया में अक्सर पानी नहीं होता है, बिहार में अक्सर पानी नहीं होता है, इसीलिए हम लोग यूपी वगैरह में देखते हैं कि क्या होता है, मीन्स वहाँ का पेड़ होता है भाई सही होता है, उतने भी यहाँ पे ग्रो नहीं होते हैं जितना यहाँ पे हमारा एवरग्रीन में करता है। थॉर्न फॉरेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा राजस्थान वगैरह में, हम लोग जानते हैं कंटीले पेड़ होते हैं जिसे हम लोग थॉर्न कहते हैं, ठीक। तो कंटीला पेड़ होता है जिसे ऊँट वगैरह खा जाता है, जो उसे मतलब उगने के लिए ज़्यादा अच्छा मिट्टी वगैरह ना ही पानी ना ही कुछ ऐसा सारा चीज़ नहीं चाहिए, तो वो राजस्थान वगैरह में वो उग जाते हैं, पूरा बालू बालू है ना उस जगह, इसीलिए। एंड हमारा माउंटेन्स फॉरेस्ट। अब देखो जो भाई माउंटेन पे उगता है, हमारा हिमालय है, उधर क्या होता है फॉरेस्ट आप लोग देखे होंगे, पर्वत पे क्या होता है, जब आप लोग ट्रेन से जाना तो देखना जो पर्वत होते हैं हमारे, उस पे क्या होता है माउंटेन पे पेड़ वगैरह उग जाते हैं। फिर लास्ट है हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट में क्या है कि हम लोगों को किस किस प्लांट का एकदम इम्पॉर्टेंट जैसे औषधि वगैरह हो गया वो सभी के बारे में इसमें देखने को मिलेगा। सो टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ तक समझ में आ गया। एक नॉर्मली मैंने आप लोगों को यहाँ तक बताया। सो अब देखो आप लोगों को यहाँ पे क्या है फिगर दिया हुआ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, कि आप लोगों को ऐसा फिगर देखने को मिलेगा। अब आप लोग देख सकते हो इसका हाइट कितना ज़्यादा है। मैक्सिमम हाइट इसका है 60 मीटर और मिनिमम हाइट है 1.5 मीटर, ठीक। इस ये जो पेड़ है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, उसका जो मैक्सिमम हाइट जो चला जाता है वो पूरा हो जाता है कितना 1.5, और हमारा मैक्सिमम हाइट है हमारा 60 मीटर एंड मिनिमम हाइट है हमारा 1.5 मीटर। समझ में आ गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, और उसी के साथ साथ हम लोग ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट भी कर लेंगे। सो अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।